आसिफ कितने साल से घर नहीं लौटा है? मतलब 3 साल से। 3 साल जी। कैसे आप लोग को क्या पता चला आसिफ के बारे में? जी मतलब जो गवर्नमेंट बोलती है वो इनके साथ आतंकवादियों के साथ चला गया है। तो यही गवर्नमेंट के मतलब हम गवर्नमेंट के बात पे यकीन करते हैं। अच्छा, जी। आसिफ की तस्वीरें आपने देखी बंदूक के साथ कभी? जी सोशल मीडिया पे हमने देखी। उसमें क्या दिखा आपको? मतलब यही कि बोल रहे हैं कि मतलब जो वहाँ पे हुआ ना वो अटैक वगैरह वो उसी के जिम्मे लगा रहे हैं कि ये आसिफ ने किया। आसिफ की तस्वीरें आपने देखी हैं सोशल मीडिया में, कैसा दिख रहा है वो, क्या उसके हाथ जी में? जी मतलब हाथ में तो वो तो मतलब उसकी प्रोफाइल थोड़ी छोटी सी आती है, उतनी बड़ी नहीं है। मैंने बस थोड़ी देखी, कल शाम को देखी मैंने, तो मैं मतलब शॉकिंग में आ गई। मैंने बोला कि उसने आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया। 3 साल पहले गायब हुआ है ना वो? जी। अच्छा। उसने आज तक कितने मतलब कितने टेररिस्ट थे, मतलब जम्मू एंड कश्मीर मतलब कश्मीर में कितने टेररिस्ट थे, जब आज तक किसी ने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया कि आज क्यों करेंगे वो? तो देखिए मतलब ये हम खुद गिल्ट फील करें उनके लिए जो मतलब पहलगाम में अटैक हुआ ना, वहाँ पे कितने मतलब मर गए, उनके लिए बहुत ज्यादा आप गिल्ट चाहती हैं कि जिन्होंने मतलब जिसने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी, मेरे साथ हैं आसिम, जिन्हें लेकर हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकी ने हमला किया था, सैलानियों को निशाना बनाया था, जिसके बाद से लगातार भारतवासी जो है वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि इसे लेकर भारत सरकार ठोस कदम कब उठाएगी और एक्शन कब लेगी। तो आपको बता दें कि 24 तारीख था जब वहां पर जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके में जो आतंकी थे, यानी लोकल जो सपोर्टर थे और जो इस टेररिस्ट को अंजाम देने में मदद किए थे, उनके घरों को तबाह कर दिया गया है, बम से उड़ाया गया है। इसमें 2 नाम सामने आए थे। बता दें कि आदिल और आसिफ दोनों के घरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अगर हम बात करें आसिफ की, तो आसिफ के घर पर रात तकरीबन 1:10 के आसपास, जो उसकी पड़ोस के रहने वाली महिला है उनके मुताबिक, जिन्होंने कैमरे पे भी बताया कि 1:10 के आसपास जो सुरक्षा बल थे वो सारे वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद उसके जो घर है वहाँ पे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। जिस घर में वो रहता था अश्विनी, उस घर को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है। वहाँ पे मौजूद उसकी जो बहन है उन्होंने एक अलग कहानी बताई है। लेकिन अगर हम बात करें आसिफ की, आसिफ एक ऐसा टेररिस्ट था जो 3 साल से जो है गायब था। 2017-18 के आसपास वो गायब हुआ था, पीओके गया था। वहाँ जाके उसने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद इस खूंखार आतंकवादी ने वापस आया और उसके बाद अभी जो ये 22 तारीख को अटैक हुआ था पहलगाम में, वेस्टर्न घाटी में, उस पूरे अटैक में जो मदद करने वाला जो सबसे बड़ा नाम है वो इसी शख्स का है, आसिफ का और आदिल का। इन लोगों का मोटिव यही था कि जो आतंकवादी आ रहे हैं उन आतंकवादियों को पूरा सपोर्ट किया जाए, उनको पूरी की पूरी जानकारी दी जाए, हर तरीके की मदद की जाए ताकि वो इस पूरे जो उन्होंने हैवानियत भरे काम को अंजाम दिया है उसको आसानी से वो कर पाएँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 3 साल पहले जब ये गायब हुआ था तो इसकी जो पड़ोस की रहने वाली महिला बोल रही है कि हमें लगता नहीं था कि इतना खतरनाक इंसान होगा, लेकिन जब अब हमें इसके बारे में पता चल रहा है तो तब समझ में आता है कि ये लड़का जो किसी से बात भी नहीं करता था, ये अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा हैवान था कि ये किसी से बात करने को भी नहीं चाहता था कि बात करे। इस वीडियो में हमने देखा होगा कि कैसे उसकी बहन सामने आती है, जो अपने साथ चीजें, जिस तरह से भारतीय सेना ने वहां पर कार्रवाई की है उसे लेकर उन्होंने कैमरे पर जमकर चीजें बोली है, जिसे हम आपको अभी सुनवाएंगे भी इस चंक्स में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई की डिमांड की जा रही थी। भारतवासी जो 140 करोड़ हैं उनकी लगातार ये डिमांड हो रही थी कि जिस तरह से पहलगाम में इतने बड़े आतंकवादियों ने और इतना बड़ा जो इन्होंने कांड किया है, इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था और तमाम जो मीडिया है लगातार इस पर कवरेज दिखा रही है। इसी में बता दें कि आपको 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 17 लोग घायल थे जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। ऐसे में जिस तरह से आपने देखा कि 2 आतंकवादी जो लोकल शामिल थे उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी भारत क्या आने वाले टाइम में कार्रवाई करेगी? देखिए, शुरुआत तो भारत सरकार ने कर दी है, क्योंकि उनको एक जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मदद कर रहे थे, घर में रह के जो सबसे बड़े दुश्मन थे उनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई हुई और घर से सफाई शुरू करी है। अब उसके बाद धीरे धीरे सीमा पार पे भी जाएंगे और उम्मीद है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ ऐसा जवाब ज़रूर मिलेगा जिसके बाद वो दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन देखिए, ये जो आतंकवादी हैं
किसी की बाहरी की मदद से नहीं आए कि कोई किसी ने बाहर से मदद करी है, नहीं, घर में रहने वाले जो ये लोग थे इन्हीं लोगों ने उनकी मदद करी है, जिसके बाद ये पूरे की पूरी प्लानिंग को इन लोगों ने इतनी बेरहमी से अंजाम दिया। आपने और हमने वीडियो देखी, हमने क्राइम तक पे भी वो वीडियोस लगाई हैं जहाँ पे लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। साथ ही साथ वो वीडियोस भी दिखाई है कि किस तरीके से जो लोकल कश्मीरी लोग थे उन्होंने उनकी मदद करी है, जो घायल लोग थे उनको बचाने में उन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत करी है, पानी पिलाया, लोगों को कंधों पे उठा के लेकर गए। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो ये गलत लोग थे जिन्होंने मदद कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी फरिश्ते बनकर आए जिन्होंने अपनी जान तक दे दी। जो 26 लोग मरे हैं, जिनकी डेथ हुई है इस पूरे गोलीबारी में, जो गोलियां चलाई आतंकवादियों, उसमें एक लोकल कश्मीरी लड़का भी है, आदिल हुसैन, और उसके फादर भी ये बताते हैं कि मेरा बेटा एक ऐसा शख्स था जो गलत होते हुए देख नहीं सकता था। तो उस कश्मीरी ने, जो जिसकी डेथ हो चुकी है आदिल ने, उसने पूरी कोशिश करी कि वो अपने जो मेहमान हैं, जो उसके टूरिस्ट आए हैं, उनके लिए लड़ा, और लड़ने के बाद उस शख्स ने अपनी जान गंवा दी। और दूसरी तरफ 2 कश्मीरी ऐसे भी हैं, ये लोग आदिल और आसिफ, जो सीमा पार से आए लोगों को मदद कर रहे थे ताकि ये पूरी हवानियत को अंजाम दिया जा सके। जैसे इसमें कई लोगों का नाम सामने आया, जैसे मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें सजद करके थे शख्स, जिन्होंने उनके घर पे खुद मातम पसरा हुआ था। उनकी चाची मरी हुई थी जिसके वजह से वो उनके घर में थे, उस दिन वो बाहर नहीं गए थे और शॉल बिक्री करते थे वहाँ पर। और उन्हें जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में ये खबर मिलती है कि पहलगाम में इस तरह से टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसके बाद वो अपने घर की चीज़ें छोड़ते हैं और फ़ौरन भागते हैं। अगर उनकी चीज़ें सुनेंगे, आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें वो कहते नज़र आते हैं कि जैसे हमने देखा वहाँ पर फ़ौरन हम गए, क्योंकि ये लोग वहाँ पर जाना आना इनके लिए बहुत मुमकिन था। सज्जाद की जो बात कर रही हैं अश्विनी, सज्जाद का जो पूरा इंटरव्यू हमने क्राइम तक पे डाला है सुबह, उसमें वो क्लियरली बोलते हैं कि उनसे जब रिपोर्टर पूछते हैं कि जब आपने ऐसा किया तो आपको कैसा लग रहा था, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका ऐसा है, आप नॉर्मल इंसान चल भी सकता। उसमें वो क्लियरली ये बात सबसे पहले बोलते हैं कि देखिए, जो मैंने किया, मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं मुसलमान हूँ या वो हिंदू हैं। मैंने सबसे पहले यही सोचा कि वो जो रास्ता है ना, वो रास्ता ऐसा है कि वहाँ आम आदमी चल नहीं सकता है, तो इंसानियत के तौर पर मुझे लगा कि मुझे जाके उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे में वो खुद अपने कंधे पर लोगों को लेकर नीचे उतरे। 4 किलोमीटर जहाँ पे बिसरन घाटी में पूरी वारदात हुई थी दोस्तों, वो वहाँ से पहलगांव का जो मेन जो लोकल एरिया है वो तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है। तो 4 किलोमीटर का वो पूरा ट्रैक है जहाँ पे पैदल इंसान चलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में वो एक शख्स को जो घायल है उसको अपनी पीठ पर लाद कर 4 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में चढ़कर आया है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात है कि 4 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में कोई इंसान लेकर आया जिसके अपने घर में ऑलरेडी एक इंसान की डेथ हुई हुई है। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में आगे आकर जो ज़रूरतमंद थे उनकी हेल्प भी करी है। यहाँ पर एक और अपडेट दे दूँ कि यूपी की रहने वाली यानी एकता तिवारी है, जो खुद को मॉडल बता रही थी, उन्होंने अपने मोबाइल दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जिस वक्त पहलगाम में जा रहे थे उस दरमियान वहाँ पर नीचे उन्हें एक शख्स मिलता है जो नॉर्मल सिविलियन जो वहाँ पर कुर्ता पजामा पहनते हैं वही पहना हुआ था, और वो उनके साथ हो लेता है, कहता है कि चलिए मैडम हम आपको ऊपर तक छोड़ देंगे। जिसके बाद एकता का पूरा परिवार उनके साथ जाता है। ये 22 लोगों का ग्रुप होता है पूरा, और ये लोग वहाँ से जब स्टार्ट करते हैं चढ़ना तो इसी दरमियान वो कन्वर्सेशन करने लगता है एकता से। बोलता है कि आपका नाम बताइए। इस पर एकता अपना नाम सिर्फ एकता बताती है, तो पूछता है कि आपका पूरा नाम बताइए, यानी वो सरनेम जानना चाहता था। इस पर एकता बताती है कि उसे संदिग्ध लगता है, जिसके बाद वो बोलती है अपना पूरा नाम बताती है, लेकिन वो चालाकी करती है इसके साथ ही, बताती कि हम आए तो 3 लोग हैं लेकिन हमारे साथ जो ग्रुप में और लोग हैं वो सभी मुस्लिम हैं और हम 3 ही सिर्फ हिंदू हैं। इसके बाद वो तमाम सवाल करता है, बोलता है चीज़ें पढ़ने के लिए वो, तो खुद को उसमें टीचर भी बताता है। और एकता चालाकी करती है क्योंकि उसे पता था, सस्पेक्ट वो लग रहा था, तभी उन्होंने अपने हस्बैंड को इशारा किया कि आप इसका फ़ोटो लीजिए, और बाकायदा वो फोटो अभी भी दिखा रही है कि ये शख्स था जो खुद बाद में जब ऊपर चीज़ें होती है तो इससे भी उसने देखा था कि गोलियां दागता है, और इसके साथ ही फ़ोन पर इंफॉर्मेशन देता है कि 35 गन वहाँ रखा गया है और तुम लोग जाके ले लो। और एक ग्रुप आ रही है, यानी एकता की पूरी ग्रुप को वो टारगेट बनाने के लिए फ़ोन पर इंफॉर्मेशन देता है। वीडियो जो कल आई थी जिसमें दिखाया जा रहा था साफ तौर पे कि कुछ टूरिस्ट थे, वो उस मैदान में जो है थोड़ा दूर खड़े हुए थे, और वो जब ये पूरा गोलीबारी हो रही थी उसकी वीडियो है वो, उसमें दिखाई देता है कि जो एक टेररिस्ट है, वो जो कुछ निहत्ते मासूम लोग थे जो बेचारे घूमने आए हुए थे, वो अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे हुए हैं और वो लोग गोलियां चला रहा था वो। तो ऐसे लोगों ने टारगेट बनाया मासूम लोगों को, बुरी तरीके से खून खराबा किया उनके साथ। और मेरे हिसाब से आसिफ और आदिल के घर पे जो कार्रवाई की है ये बहुत ज़रूरी कार्रवाई थी। तो अब सफाई की शुरुआत हो चुकी है
अब देखते हैं सफाई आगे कहाँ तक और कब तक बढ़ती है आगे, ताकि पाकिस्तान को भी समझ में आए कि जो कुछ हो रहा है अब इस पर रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे इस जो भी कांड है इसमें कुछ अपडेट होता है हम आप तक जरूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।